वो बेगम की हजारों कनीजों में से एक। उसका असली नाम तो सलीमा था, लेकिन कमजोरी से गुजरती उसकी जवानी की आगोश में कदम रखा तो नवाब की तरफ से उसे दिल नवाज का खिताब दिया गया। ये कनीज उस वक्त अपनी माँ के साथ इस महल में आई थी जबकि ये 19 से बच्ची थी। इसके महल में आ गई बीमार वली अहद जनाने में कभी कभार वो अपनी माँ से मिलने को आ जाया करता था। हम मिले जो आपसे, नजरें मिली जो प्यार से, और क्या कहें, सोचती हूँ मैं, सोचती हूँ आप प्यार क्या आपको भी हो गया? दिलनवाज जब बच्चा थी तो मलका उसे बंदों की तरह सजा कर रखा करती थी। वली अहद जब आता तो उसे खास तौर पर बुलवाकर देखता, उसे प्यार करता और उसके सुनहरी रेशमी बालों से खेल खेल कर उससे नौजवान शहजादी की तैयारी हो रही थी। दिलनवाज बहुत ही ईर्ष्या की बजाय दिख रही थी। इसी खुशी में गोया अपने आप को भूल रखी थी। हर रोज वो नए नए फूलों की माला तैयार करती है और अपने शहजादे को पेश करती है। अब दिलनवाज नई दुल्हन की गली थी। अब वो नए बाप की माली थी और अब उसे 2 हार भी तैयार करने पड़ते थे, एक शहजादा शमशेर के लिए और अकीदत रखती हूँ ये इश्क है मेरा, कोई 2 दिन का खेल नहीं। ऐन उसी वक्त शहजादा बदस्तूर अपनी हसीन मर्दा को साथ लिए हुए बाग में दाखिल हुआ। दिलनवाज को जब ऐसा मालूम हुआ एक बिजली सी उसके दिलो दिमाग में तबाहियत कर गई। आंख में चुनी आ गई। आज उसे हिम्मत न पड़ती थी कि शहजादे से आंखें चार कर। फिर उसने एक दफा निगाह उठाने की ही हाथ तैयार किया था क्योंकि उसमें इस कदर ताकत नहीं थी कि दूसरा हार भी मुकम्मल कर ले। शहजादी गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, जबकि चंद में शहजादी की तरफ बगाव देखने के बाद वो जमीन पर आ रही, आंखें बतला गई और वो दोनों के रूबरू बेहोश पड़ी थी। शहजादे से रहा न गया। इस आखिरी लम्हे में वो दिलनवाज पर झुक पड़ा और हल्के से उसकी पेशानी को बोसा दिया और उठाने की कोशिश की, लेकिन वो सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। ना मेरी मुझसे दोस्ती, ना किसी बेगाने से, अब तो लुत्फ आता है बस उन पे मर जाना। इसे इश्क कहूँ या कोई बेवकूफ़ी है, कौन इश्क करता है सही गलत के हिसाबों से।
who is an Iranian, Azerbaijani dancer, Muhammad, the Sufi whirling Darwish dance. I asked him, what do you think? His first person to point out the Sufi connection was Ahmed, and then I asked Sasha. So he called me in the middle of the night from Toronto. You know, Luca, this has the 7 stages of Sufi love in it. And I was flabbergasted. I thought that this should be put up as a production. He had tried to put up a 15-minute excerpt for you today. I hope you will like it. And I want to thank all my dancers for performing. Thank you so much. Oh, the book club. So without further ado, we're just clearing everything. And so good to see your work taking manage. I guess I have the penultimate draft. I don't have a final book, but I go by what I have here. Looking at the book, reading the 9 stories collectively, I was thinking of my teaching in Dhaka University over the years. And I was thinking of one text that I teach while I study poetry by Matthew Arnold, which is part of the First challenge was to get her husband to see things her way. उसके शौहर के ख्याल में भी आज़ादी थी, लेकिन उस कदर नहीं जितनी कि नजमा की ख्वाहिश थी. So her husband was liberal, but not quite as much as Najma wished him to be. And a lot of humor in it also. So this is a conversation Najma has with her husband one day when an article she wrote is published in the magazine, and Ajmal reads it at her request and appreciates it, saying, "ऐसे नफीस ख्यालात की मातहत तुम और भी मज़ाक लिख सकती हो, खासकर औरतें इसे बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा करेंगी. Given the quality of her ideas, you could write many such articles, and I'm sure everyone, especially women, would read them with great interest." I very Najma. हाँ, नजमा ने कहा, लेकिन ये तो बताओ कि औरतों की आज़ादी के बारे में तुम्हारी क्या राय है? Sure, Najma said, "Do tell me what are your thoughts about all the freedom of women?" Najma ने कहा, देखो मैं अगरचे औरतों को कैद रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं बेपर्दगी के खिलाफ हूँ. बेपर्दगी for foreign readers, bepergian. Now, so ultimately see, although I don't favor the Gandhi, I don't favor the cloistering of women, the illusion of women. I'm totally against women moving around immodestly without their veil. And I do notice that he used bepergian, but for me to translate it, I have to differentiate between Gand Rakna, which is cloistering, and this is the first time I'm explaining to other readers what this parda in bepergian is, which is moving immodestly without a veil. And this is, I think, one of my favorite stories of Nahar, because of her storytelling skill. She had, I read them all, and I was charmed. I was charmed by the lucidity of her writing. I loved the themes that she had taken up. Because you can think of her as a female writer, a romantic writer, but really fiction was her way of
in hearing. It's such a pleasure to finally be here at the birth of this book, which was in gestation for almost 10 years. The translations were actually done a long time ago, and it's been Life. Not only did she write, but she was also deeply philosophical and deeply spiritual person. So she had, this is very special to me. It's the launch, or a long-awaited launch of Rahat Parabegan's short stories translated into English.